Hi there, welcome to another video। ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को फॉर दी फेज़र। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फेज़र को सेटअप करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि डायरेक्टली हम उसको इंपोर्ट कर लें एज अ सीरियन, बग़ैर कोई npm वगैरह यूज़ किए या यॉन वगैरह यूज़ किए। ठीक है, पैकेज मैनेजर वगैरह कोई भी यूज़ किए बगैर डायरेक्ट सीरियन को इंपोर्ट कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम किसी सीरियन किसी npm या पैकेज मैनेजर को यूज़ करके इसको फेज़र को इंपोर्ट करें। ठीक है, सो इसमें कोई भी हम लोकल सर्वर यूज़ कर सकते हैं लाइक Vue.js या और वेबपैक। ठीक है, सो अब सीरियन में क्या होता है कि जब हम सीरियन के ज़रिए उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं ना, तो इसमें एक मसला आता है। वो ये होता है कि हमारे पास ऑटो सजेशंस नहीं आती, यानी आई एम यूजिंग फेज़र, तो मुझे जो है ना वो नहीं पता चलेगा, कोई ऑटो सजेशंस नहीं आएंगे। मैं दिस डॉट ऐड समथिंग जो कुछ भी करता रहूँ तो मुझे उसकी कोई सजेशंस वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कोई पैकेज मैनेजर वगैरह यूज़ करते हैं, उसके साथ कोई लोकल सर्वर यूज़ कर लेते हैं Vue.js वेबपैक वगैरह, तो फिर हमें क्या होता है, हमें कोई ना कोई जो सजेशंस वगैरह मिलती रहती हैं। जैसे हम कुछ गलत लिखते हैं, उस चीज़ के ऊपर हमें एरर भी शो होता है, और हम कुछ अगर टाइप करते हैं तो उस पर हमें सजेशंस भी मिलती हैं। सो हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे कि हम किस तरह इन दोनों तरीक़ों से अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, बट इन द फ्यूचर जो है हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उन सब में हम यूज़ इसी को करेंगे, सेकंड वाले मेथड को, और उसके साथ हम Vue.js यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉट अ वेबपैक। सो ये कुछ टूल्स हैं जो हमें डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम यूज़ करेंगे एज एन आईडी। ठीक है, इसमें हम अपना सारा कोड एडिटर जो है इसको यूज़ करेंगे एज अ कोड एडिटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम यूज़ करेंगे Vue.js एज अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, यानी हमने अब जब अपनी गेम बनाई है उसको हमें रन करने के लिए सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, तो उस एक तो तरीका ये होता है कि इसको पब्लिश कर दें, लेकिन अब जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम बार बार उसको पब्लिश करके चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको लोकली रन करते हैं। हम लोकली रन करने के लिए भी उसके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि हम कोई एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो और दूसरा तरीका ये है कि हम कोई लोकल सर्वर अपना बना सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो Vue.js जो है ना इसको हम यूज़ करेंगे। थर्ड वन जो हमारे पास है Node.js एज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए कि लोकल डेवलपमेंट सर्वर को रन करने के लिए हमें Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और जब हम Node.js इंस्टॉल करेंगे तो हमारा npm भी इंस्टॉल हो जाएगा एज अ पैकेज मैनेजर। ठीक है, सो आई एम ऑन विंडो। तो अगर आप मैक वगैरह पे हैं या आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप यॉन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम देखते हैं कि हम किस तरह ये सारा सेटअप कर सकते हैं, यानी इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने जो भी फेवरेट आपका ब्राउज़र है उसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको हमने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सो उसके लिए आपके पास ये लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको जो है ना डाउनलोड कर लेना, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक मैक है, विंडो है, जो भी है। ठीक है, सो करंटली आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल दी विजुअल स्टूडियो कोड, सो आई नो नीड टू इंस्टॉल इट अगेन, सो यू हैव नीड टू इंस्टॉल इट। ओके, सो ऑन द सेकेंड we have need to install the Node.js. So you will go here. So इस जगह पे आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अकॉर्डिंगली योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन डाउनलोड इट। सो मेरा जो है विंडो है, तो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल दी Node.js। ठीक है, सो जब आपने ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, सो इन चीज़ों को चेक करने के लिए कि मेरा Node.js इंस्टॉल हो गया है या नहीं, सो npm इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, विंडो प्रेस करनी है, cmd सर्च करना है। ठीक है, सो इस पे आप लिख देना node -v। ठीक है, सो ये आपका नोड का वर्जन उसको बता देगा, npm -v
तो ये आपको npm का वर्जन बता देगा, ठीक है। जब आप नोड को इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये npm भी ही इंस्टॉल कर देगा। ओके राइट। सो अब हमने अपना एवरीथिंग वी हैव राइट नाउ डाउनलोडेड इट। सो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह दो सेटअप्स जो किस तरह हम दो तरीक़ों से सेटअप कर सकते हैं फेज़र को, ठीक है। सो द फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है डायरेक्टली यूजिंग द CDN, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमने उस वेबसाइट पर चले जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। सो इस जगह पे अगर हम नीचे हैं क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है, तो सेटअप जो है हम देख सकते हैं कि हम किस तरह इसको सेटअप कर सकते हैं। राइट नाउ हम जो है यूज़ कर रहे हैं फेज़र जावास्क्रिप्ट के लिए, नॉट अ टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट के लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डाउनलोड करने के लिए इसमें क्या डाउनलोड फेज़र। सो अब इसमें हमारे पास क्या है, एक तो हम इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम npm के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ये कि हमारे पास हम CDN के ज़रिए इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। लेट मी मेक अ फोल्डर फेज़र कोर्स, ठीक है। सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट वन आई विल मेक अ फोल्डर फॉर द मेथड वन, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इस जगह पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। तो आपने राइट क्लिक करना है, तो इधर आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन शो हो जाएगा। लेकिन अगर ये शो नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, इधर डायरेक्टली cmd ओपन करके कोड डॉट ये कमांड आप चला सकते हैं, ठीक है। सो जैसे आप चलाएंगे आपका ये फ़ोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया, ठीक है। अभी हमने मेथड वन जो हम देखने लगे हैं कि हम अगर CDN की मदद से या डायरेक्ट फेज़र जो मिन फाइल है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी index.html फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर कुछ बेसिक कोड लिख देते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस जगह पे अपना JS फाइल की JS फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, main.js, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको इंपोर्ट करने के। फर्स्ट वन ये कि हम अपनी जो मेन फेज़र.min.js की फ़ाइल है उसको लोकली डाउनलोड कर लें और उसको डायरेक्टली इधर रख लें हम अपने फोल्डर के अंदर, ठीक है, और उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें। दूसरा ये तरीका है कि हम उसको URL के थ्रू इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो बोथ आर ओके। सो आपको क्या करना है, इधर चले जाना है fezer.io download/stable, ठीक है। सो अगर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। fezer.min.js फाइल आप डाउनलोड कर लें और इसको इंपोर्ट कर लें, ठीक है। अदरवाइज दैट कि आप इसको इधर से इंपोर्ट कर लें fezer.min.js, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं इस जगह पे जाके मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। सो आई विल से स्क्रिप्ट सोर्स और ये मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरा फेज़र जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब इस जगह पे मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट सोर्स और इस जगह पे मुझे अपनी main.js फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो इधर आप एक्सटेंशंस में जाएंगे, ठीक है। इधर आप सर्च करेंगे लाइव सर्वर, ठीक है। ये लोकली आपकी कोई भी HTML की फ़ाइल या अपनी फ़ोल्डर को होस्ट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सो आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद द लाइव सर्वर। तो वो हमारा जो HTML की फ़ाइल थी वो अब लोड हो चुकी है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है, ठीक है। इस पे करने के बाद आपने कंसोल इधर ओपन कर लेना, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं कंसोल पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, हमारी जो फेज़र है वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, main.js में जाना, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, const कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हमारी अब क्या होगी, फेज़र की कॉन्फ़िगरेशन अब हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, const game इज़ इक्वल टू न्यू fezer.game, ठीक है। और उसके अंदर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन पास कर देंगे, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वन हमारे पास टाइप होती है, ठीक है। टाइप क्या है कि fezer.canvas,
और हम कैनवस रख सकते हैं, या हम WebGL कर सकते हैं, या हम ऑटो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो गेम है उसकी विड्थ बतानी है, ठीक है। लेट्स सपोज 1000, ठीक है। हाइट बतानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो हमें अपने सीन जो है वो बताना है। अब सीन क्या होता है कि सीन ये होता है कि यानी अब सीन ये है कि जो भी हमारी गेम है, ठीक है। अब गेम हमारी एक जो आप कह सकते हैं इसमें कि जो एक राइट नो लाइक अब हमारे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक फ्लैपी बर्ड गेम है, ठीक है। सो फर्स्ट वन जब फ्लैपी बर्ड गेम स्टार्ट होगी तो मेरे पास एक लोडिंग हो रही होगी, ठीक है। तो वो लोडिंग सीन हो जाएगा मेरा, ठीक है। यानी कि हर वो स्क्रीन जो विजुअली एक डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसको मैं एक सीन कहूँगा, ठीक है। राइट नो अभी हमें कुछ ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट इधर सीन लिखना है, ठीक है। उसके बाद अरे डालनी, ठीक है। अरे नहीं, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स डालनी, इधर आपने लिखना है जो भी सीन होता है ना उसके तीन क्या होते हैं, तीन फंक्शंस होते हैं, प्रीलोड, क्रिएट और अपडेट फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन हम इस जगह पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन फंक्शन प्रीलोड फंक्शन, ठीक है। देन क्रिएट फंक्शन, ठीक है। देन जो है हम अपडेट फंक्शन, ठीक है, राइट। सो अब हमने क्या किया है, ये तीन फंक्शंस जो है ना हमने क्रिएट किए हैं और अपने फेज़र को इंपोर्ट कर लिए। अब जिस तरह हमने फेज़र को इंपोर्ट किया है तो राइट नो इधर आप देख सकते हैं फेज़र 3.80.1 जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। WebGL उसकी राइट नो कॉन्फ़िगरेशन है, वेब ऑडियो अनेबल है, ठीक है। सो इधर आप देख सकते हैं कि ये अनेबल हो चुकी है। और उसके बाद हमारी जो स्क्रीन है, जो हमारी गेम है, उसकी विड्थ क्या है 1000 है और हाइट क्या है 600 है, ठीक है। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारी गेम जो है वो वर्किंग कर रही है, ठीक है। सेम लाइक दैट, यानी अगर आप क्या करना चाहते हैं कि लोकली फाइल को रन करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इस जगह पे आप सिंपल ये लिख दें कि fezer.min.js आपकी फ़ाइल जो इस जगह पे पड़ी होगी, ठीक है, उसका आप इस जगह पे पाथ दे दें, ठीक है। तो फिर भी वो चल जाएगी। अब ये था मेथड नंबर 1 कि हमने किस तरह फेज़र को इंपोर्ट करना है डायरेक्टली यूजिंग CDN। डायरेक्टली जो है ना हम मिन फाइल यूज़ की है हमने JS की, फेज़र की min.js फाइल यूज़ करके हमने अपना जो गेम है उसको क्रिएट किया है, सीन को क्रिएट किया है, ठीक है। ये था हमारे पास मेथड नंबर 1, ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 देखेंगे कि मेथड नंबर 2 हम किस तरह कर सकते हैं यूज़, ओके। सो आपने क्या करना है, इस जगह पे आना है, सर्च करनी है अपने Vue.js, ठीक है। सो Vue.js अब सर्च करेंगे तो आपके पास ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो इधर आप देख सकते हैं ये Vue.js क्या है, हमारे पास एक लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसके आपने जाना है गाइड के ऊपर, ठीक है। सो इधर आप जाएंगे, इधर आप राइट नाउ हेयर, ठीक है। अगर आप यॉन यूज़ कर रहे हैं, npm यूज़ कर रहे हैं, बन यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ आई एम यूजिंग npm। तो आपने ये वाली कमांड क्या कर लेनी है, कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये हमारा था मेथड नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हम एक मिन फाइल ऑफ जो है फेज़र वो उसको हम किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक के ज़रिए इंपोर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली फाइल को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें उस तरह काम नहीं करना क्योंकि उसमें क्या इशू है कि हमें ऑटो सजेशंस नहीं मिलेंगी, जो कि फिर बहुत एक इशू बन जाता है, हम जल्दी कोड नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। सो अब हम यूज़ कर रहे हैं Vue.js। उसके लिए आपने क्या करना है, CMD ओपन कर लेना है, ठीक है। राइट नाउ आई हैव ओपन दी CMD। उसके ऊपर आपने वो जो कमांड कॉपी की है उसको पेस्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इस जगह पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है जो आप उस प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ फ्लैपी, ठीक है। तो मैंने उसका नाम फ्लैपी रखा और आपने इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। उसके बाद आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। फर्स्ट वन इज़ कि हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, वनीला यूज़ करना चाह रहे हैं और जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, उसको उस फोल्डर को क्रिएट कर दिया। अगर हम उस फोल्डर में देखें तो इस फोल्डर में कुछ पैकेज की फ़ाइल्स हैं और पब्लिक का फोल्डर है और कुछ JS की फ़ाइल्स हैं और एक HTML की फ़ाइल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है,
सो अब हमें क्या करना है, उस पहले फ़ोल्डर के अंदर जाना है, फ्लैपी के अंदर, ठीक है। अब मैं CD करके उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब मुझे इधर लिखना है npm इंस्टॉल फेज़र, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फेज़र जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा इस रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर, ओके। अब ये इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट। जैसे ये इंस्टॉल होगा और ये नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। अगर इस फोल्डर को आप गिटहब पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जस्ट ये वाली फ़ाइलें अपलोड करेंगे, नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ये वाली फ़ाइलें किसी को भी सेंड कर देंगे और वो npm इंस्टॉल करेगा तो उसके पास ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में बेसिकली हमारे जितने भी पैकेजेस होते हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है। यानी जो जो हम पैकेजेस यूज़ करेंगे वो सारे ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंस्टॉल होकर आ जाएंगे, ठीक है। वो डाउनलोड हो जाएंगे सर्वर से, ठीक है। सो अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। सो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ओपन विद दी कोड, ठीक है। अब हमने इसको ओपन किया, ठीक है। इसमें कुछ जो फाइलें हैं वो यूज़लेस हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो ये स्टाइल की फाइलें, इसको हमने डिलीट कर दिया, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फाइल में आ जाना, इसको भी हमें डिलीट कर देना है, ओके। इस जगह पे आ जाना है, इसको हम रिमूव कर देते हैं जस्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो अननेसेसरी फाइल्स थी उनको हमने रिमूव कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम देखते हैं, ये इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद जो दूसरे पैकेजेस हैं उनको भी हमें इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए npm i हम यूज़ करेंगे। अब कौन कौन से पैकेजेस हैं वो आप इस जगह पे देख सकते हैं। डेव डिपेंडेंसी हम यूज़ कर रहे हैं Vue.js की, और अदर डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है, फेज़र है, ठीक है। और इस जगह पे हमारे पास ये कमांड्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अभी वीट को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इंस्टॉल हो गया, ओके, राइट, गुड। सो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं जैसे हमने पिछले प्रोजेक्ट को किया, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेज़र, इस जगह पे हमें फेज़र इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमने फेज़र इंपोर्ट किया, तो फर्स्ट वन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू दिस टाइप, ठीक है। अब अगर मैं फेज़र लिखूँगा डॉट, तो मुझे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सजेशंस आ रही हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन ऑटो, ठीक है। उसके बाद आई कैन से विड्थ, ठीक है। सो 1000, हाइट 600, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, उसके बाद सीन, ठीक है। इसमें मेरे पास प्रीलोड फंक्शन, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट गेम इज इक्वल टू न्यू गेम, ओके, राइट। सो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, अपने फंक्शंस क्रिएट कर लूँगा, फंक्शंस क्रिएट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन प्रीलोड फंक्शन अपडेट, ठीक है। सो इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, ओके, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो इसको रन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, npm dev, हम npm run dev, ओके। सो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये एक लिंक मुझे प्रोवाइड करेगा कि इस लिंक को आप ओपन करें, ठीक है। सो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी, ओके। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ। सो आई थिंक oh my mistake, I put it मैंने इसको 10,000 रख दिया, ओके, राइट। सो अब क्या हो गया कि अब हमने इसको सेटअप कर दिया। सो हमारे पास अब क्या हो रहा है, अब हमने देखा कि हम दो तरीक़ों से इसको जो है सेटअप कर सकते हैं। एक ये है कि जस्ट हम क्या यूज़ करें, मिन फाइल यूज़ करें फेज़र की, और उसकी मदद से हम इसको यूज़ कर लें फेज़र को। और दूसरा ये कि हम इसको एक एज अ पैकेज इंस्टॉल करें और फिर इसको हम यूज़ करें। अब अगर हम इसको
बिल्ड करना चाहें इसको, अब हम बिल्ड करना चाहें तो npm run build। ओके, सो अब हमें जब इसको बिल्ड कर लेंगे तो सेम हमारे पास वही फॉर्मेट बन जाएगा जो लास्ट वन जो मेथड था उसमें बना था। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा। हमारे पास एक HTML की फ़ाइल आ गई है, ठीक है, उसके अंदर एसेट्स का एक फ़ोल्डर आ गया और इसके अंदर हमारी ये JS की फ़ाइल है जिसके अंदर हमारे पास ये तमाम कोड है। किस चीज़ का कोड है? ये हमारे पास फेज़र का कोड है। ठीक है, सो इधर आप देख सकते हैं ये सारा जो हमने फेज़र इंपोर्ट किया था वो सारा फेज़र इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो यानी अगर अब मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर दूँ, इन सब चीज़ों को, तो इसकी मदद से भी मेरी गेम चल सकती है। इसको मैं ओपन विद दी लाइव सर्वर कर सकता हूँ। ठीक है, या इसको मैं अपनी नेटलीफाई वगैरह पे होस्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ओके राइट, सो अभी आपने देखा कि हमने किस तरह दो तरीक़ों से इसको यूज़ किया है फेज़र को। सो मेथड 1 में हमने क्या किया था, डायरेक्टली मिन फाइल यूज़ की थी, और मेथड 2 में हमने इसको एज अ लाइब्रेरी और पैकेज के तौर पे हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है, पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, उसको हमने इंपोर्ट किया। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हमने देखा है कि हम किस तरह फेज़र को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक ये कि हम मिन फाइल के ज़रिए इसको यूज़ कर लें फेज़र को, दूसरा ये कि हमारे कोई पैकेज मैनेजर वगैरह यूज़ करके npm जॉन वगैरह और उसके साथ कोई लोकल सर्वर लाइक बीट.js वेबपैक वगैरह यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।